भारत के प्रमुख स्मारक और मंदिर। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भारत ने मराठा मिलिट्री लैंड ग्रुप के 12 किले को, मराठा सैन्य किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44वें यूनेस्को स्थल को घोषित किया है। मराठा मिलिट्री का लैंड ग्रुप भौगोलिक विस्तार। यह किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। विभिन्न पेशारी पर्वत कोकण तट और पूर्वी तट घाटी में स्थित है। मराठा मिलिट्री के किले की प्रमुख विशेषता। शिवनेरी किला, यह छत्रपति शिवाजी के जन्म स्थान शिवनेरी के पहाड़ी किला। राजगढ़, राजगढ़ का किला, इसे हिंद स्वराज के किले के रूप में का है। मराठा की राजधानी थी, वो 12 किलों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज। रायगढ़ का किला, और इसको देखते हैं ना कि शिवनेरी का किला, खंडड़ी किला, रायगढ़ किला, सोनगिरी का किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, महाराणा प्रतापगढ़, सालेम और जिंजी किला। जिंजी किला है। हम्म, मराठा साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं कि स्थापना हुआ था 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय के साथ। 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने विभिन्न प्रतापन राज्यों से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का गठन किया, जिससे 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान में भारत ने बड़े इसमें शासन किया। राजधानी रायगढ़, दुर्ग, जिंजी, जिंजी, सतारा, पुणे। शासन विश्राम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशवावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक फैले थे। पेशवा मंत्री प्रधानमंत्री होता था। अमात्य वित्त मंत्री होता था। सचिव गृह मंत्री होता था। मंत्री गृह मंत्री होता था। सेनापति कमांडर होता था। सीमांत विदेश मंत्री, न्यायाधीश और राजस्व नीति। मराठा का राजस्व नीति सरदेशमुखी। संपूर्ण मराठा साम्राज्य के राजस्व का पर लगाया गया 10% का 10% कर। सरदेश सरदेश नीति संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर राजस्व का 12-10% कर लगाएगा। चौथ पड़ोसी के सरदारों के कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, जिसके जिसके क्षेत्र में 18 हिस्सा नहीं थे। पतन 17 में पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने के हाथों हुई पराजय के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन का दौर प्रारंभ हुआ। पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुए 3 अगले मराठा युद्ध में सभी महान सम्राट की शक्ति को समाप्त कर दिया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर स्थल कन्वेंशन पर ऐसे क्षेत्रों का अवलोकन का का संभावित मूल के कारण विश्व धरोहर घोषित किया गया। इन स्थलों पर 3 समूह बटे: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और विकसित समूह। भारत में यूनेस्को भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक की एक मिश्रित है। कंचनजंगा मिश्रित है। ऐसे में से यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत में 8 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर कन्वेंशन की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। किसी स्थल को स्मारक और विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले अस्थायी सूची में उसका नाम स्थापित शामिल करना अनिवार्य है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में 69 भारतीय स्थल शामिल हैं। अस्थायी सूची में पेरामोडी लाल रेतों के टीले की प्राकृतिक विरासत है, विशाखापट्टनम प्रदेश में इसे भी यानी कि किन द्वारा 1866 में पहली बार दर्ज किया गया था। मेघालय जीव की गुफा है। मेघालय जीव विश्व के सबसे लंबी गुफा इसे ऑस्ट्रेलाइट जैसा में गुफाएं रहने पर विलुप्त पाई जाती है। तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये शिलाचल बायोस्फीयर रिजर्व सौर पास का हिस्सा है। वर्कला की प्राकृतिक विरासत केरल। वर्कला पचगनी महाबलेश्वर के दक्कन ट्रेल के पश्चिमी घाट के कोयना वन्यजीव का हिस्सा है। सेन द्वीप समूह और भूवैज्ञानिक विरासत कर्नाटक। यह भारत सरकार की तटीय नागा हिल्स नागालैंड में। सलकराल उत्तर प्रदेश। आशीष पार्क उत्तर प्रदेश। चोलगंगम झील तमिलनाडु के
तमिलनाडु सरकार ने गंगई कोंडम चोलपुरम में 1000 साल पुरानी चोलगंगा पुंजन को विकसित करने का फैसला किया है। जी। यह घोषणा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कि आयोजित आदि तिरुवरुथु महोत्सव के दौरान की गई थी। आदि तिरुवरुथु महोत्सव चोल प्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया का समुद्री अभियान की और कोंडा चोल निर्माण के 1000 वर्ष पूरे होने के उद्देश्य से मनाया गया। चोल गंगा झील पुनः झील के नाम से आया था। यह इंसानदार प्राचीन झीलों से झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित विजय जल तमिलनाडु के अरियालपुर जिले के महत्वपूर्ण चोल मंदिर बीदेश्वर मंदिर तंजावुर जिला में है। गंगई कोडम चोलम मंदिर गंगई कोडम चोलम में एरातबेश्वर मंदिर तंजावुर जिले में है। विदेश्वर द्रविण कला भगवान शिव का विदेश्वर मंदिर भगवान शिव का भगवान शिव का 1000 ईस्वी में 1010 में 1035 में 12वीं शताब्दी में राज 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 राजराज चोल प्रथम राजेंद्र चोल द्वितीय श्री सेलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर और श्री आंध्र प्रदेश के श्री सेलम में कृष्णा नदी के तट के किनारे स्थित है। ये भगवान शिव के पार्वती के कृत्य विहार मंदिर यह थाईलैंड कम्बोडिया सीमा पर स्थित है। 2008 में इसे बंद किया गया था। एक नई रेडियोकार्बन स्टडी में हेल्बर की कृषि बस्तियों को समयावधि 8,000 वर्ष ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम ने 12वीं शताब्दी में तेईसवीं शिक्षा का प्रबंध करने लगा। यह राजगीर में स्थित है। प्राचीन भारत के उत्तर से